तो कल के फ्राइडे के दिन में हमें काफी सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखा है और लगभग सभी के सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही हमें कुछ न कुछ बढ़िया कंटेंट जरूर देखने को मिला है, जिसमें विमल खन्ना नाम की सीरीज आई है जो कि एक वन टाइम वॉच वेब सीरीज तो है ही, जिसके सीजन 1 के सभी एपिसोड Amazon MX प्लेयर के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हैं। और दूसरी है इंस्पेक्टर अविनाश सीरीज का सीजन 2, जिसके भी सीजन 2 के सभी एपिसोड अभी जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। और Amazon की ओर से एक साउथ की बड़े स्कैम वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसका टाइटल है एग्जाम। ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज है जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी मूवी को भी रिलीज किया गया है, जो भी एक बढ़िया क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसका टाइटल है कर्तव्य, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें बर्लिन वेब सीरीज का सीजन 2 भी देखने को मिला है और एक बढ़िया सुपर हीरो कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को भी रिलीज किया गया है हिंदी डब में, जिसका टाइटल है द वंडरफुल्स, जो कि एक साउथ कोरियन वेब सीरीज है, जिसके भी सभी एपिसोड अभी इंडिया में नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। बाकी बात करें थिएटर्स की, आखिरी सवाल नाम की मूवी को रिलीज किया गया है, जो संजय दत्त की कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा मूवी है। और दूसरी शेरा नाम की एक पंजाबी मूवी है, जो भी अभी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। बाकी आज के दिन में भी हमें काफी सारा कंटेंट सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखा है और आने वाले दिनों के लिए भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स हो चुकी हैं, जो अभी हमें कुछ दिनों में ही ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली हैं। जिसमें सबसे पहले इसी हफ्ते में ही एक और नई इंटरनेशनल मूवी को हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका टाइटल है बात, जो कि एक नई स्पाई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। तो ये एक ओरिजिनल फ्रेंच मूवी है, जिसमें हमें एक फीमेल स्पाई एजेंट की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम ही होता है बात। तो ये फीमेल स्पाई एजेंट, इसको एक टास्क दिया जाता है उसकी सीक्रेट एजेंसी की ओर से, और वो इसका मिशन होने वाला है सीरिया के एक बड़े गैंगस्टर को एलिमिनेट करना, जो कि एक इलीगल हथियारों का सप्लायर होता है। लेकिन स्पाई एजेंट को उसकी खुद की एजेंसी की ओर से ही धोखा दिया जाता है, जिसके बाद इसकी जान खतरे में आ जाती है। और वहाँ पे इसके साथ क्या क्या होता है और कौन इसकी जान लेना चाहता है, वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसको भी अभी इंडिया में VR OTT के प्लेटफॉर्म की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो भी एक बढ़िया वन टाइम वॉच मूवी है, जिसको भी आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी कल के दिन में ही एक और नई हिंदी सच्ची घटना पर बेस्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसका टाइटल है हाथरस, जिसके भी सभी एपिसोड अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। जिसमें हमें एक सच्चे क्राइम की कहानी देखने को मिलती है, जो काफी टाइम पहले इंडिया के ही हाथरस एरिया में घट चुकी है, जहाँ पे एक छोटी बच्ची की मौत होती है और उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करने के पहले ही पुलिस की ओर से जल्दबाजी में ही डिस्पोज करने की ट्राई की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था और इसके पीछे पुलिस क्या कर रही थी और बाकी लोगों ने इस केस के साथ क्या किया, वही पूरी कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलती है, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसको अभी इंडिया में ओटीटी प्रीमियर भी कर दिया गया है, जिसके सभी एपिसोड अभी ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं, जो भी एक मस्ट वॉच सीरीज है, जिसको भी आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और नई हिंदी डब वेब सीरीज को भी ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसका टाइटल है गुड ओमेन्स का सीजन 3, जो इस सीरीज का फिनाले सीजन भी है, जिसके पहले 2 सीजन भी हिंदी डब में ऑलरेडी देखने के लिए अवेलेबल है। और अभी इसी हफ्ते में ही इस सीरीज का सीजन 3 भी रिलीज हो चुका है, जिसके सीजन 3 के पहले 2 एपिसोड्स को रिलीज किया गया है, जिसमें हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही कुछ एंजल्स की कहानी देखने को मिलती है, जो अभी धरती पे अपना काम करने के लिए आते हैं, लेकिन धरती पे ही रह जाते हैं। उनको यहाँ का माहौल इतना ज्यादा पसंद आता है। तो अभी सीजन 3 में वही कहानी अभी खत्म होने की ओर बढ़ रही है, जब बाकी एंजल्स की ओर से डिसाइड किया जाता है कि धरती को तबाह कर दिया जाएगा। तो ये दोनों एंजल्स धरती को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए और कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है। तो ये भी एक बढ़िया टाइम पास वाली वेब सीरीज है, जिसको भी आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। और बाकी हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल है, तो देखनी तो बनती है। और बाकी रहते हुए एपिसोड हमें वीकली एक एक करके ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाले हैं। इसके बाद आज के दिन में ही एक और नई लास्ट ईयर साल 2025 में ही थिएटर्स में रिलीज की गई इंडियन मूवी को भी सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो एक्चुअली फुली इंडियन मूवी तो नहीं है, लेकिन एक और कंट्री के साथ मिलते हुए, मतलब 2 फिल्म इंडस्ट्री की ओर से बनाई गई एक ज्वाइंट इंडियन ताइवानीज सुपर हीरो हॉरर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें कुछ सुपर हीरोज की कहानी देखने को मिलती है, जिनका सामना कुछ बड़े डेमंस के साथ होने वाला है, मतलब शैतानों के साथ, जिसमें हमें एक इंडियन सुपर हीरो भी दिखाया गया है और बाकी ताइवान के भी सुपर हीरोज देखने को मिलते हैं, जो दोनों आपस में मिलते हुए बड़े बड़े शैतानों का सामना करने वाले हैं। जिस कहानी को ही हमें सुपर हीरो वाले एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए कॉमेडी के साथ भी दिखाया जाता है, जिसको साल 2025 में ही थिएटर में रिलीज किया गया था। और ये मूवी अभी आज के दिन में इंडिया में जियो हॉटस्टार के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ताइवानीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल कर दी गई है, जो वैसे एवरेज सी मूवी है, जिसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं टाइम पास के लिए, बट उतनी ज्यादा रिकमेंडेड भी नहीं है।
इसके बाद इसी साल 2026 में ही कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल बायोपिक म्यूजिकल ड्रामा मूवी आई कैन ओनली इमेजिन का पार्ट 2, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है। और अभी इस मूवी को भी इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक सिंगर की जिंदगी की असली कहानी देखने को मिलती है, जिसका नाम है बार्ट मिलर्ड, जो अपने करियर में सक्सेस की पीक पे होता है, लेकिन उसी टाइम पे ही उसके कुछ पर्सनल क्राइसिस निकल के सामने आने लगते हैं, जो उसके करियर को खत्म कर सकते हैं और उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। बाकी तब के टाइम में उसके साथ क्या क्या हुआ था वही हमें इस मूवी की सच्ची कहानी में दिखाया जाता है, जो 1 घंटे 50 मिनट की मूवी है। बाकी इसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है, तो इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जिसकी सिनेमेटोग्राफी भी काफी बढ़िया है, जो अभी इसी साल फरवरी मंथ में ही थिएटर्स में रिलीज की गई थी, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम की ओर से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जो वैसे सभी के लिए तो नहीं बनाई गई है, जो आपको भी अपनी जिंदगी में अपने गोल्स को अचीव करने का और जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है उसका सामना करने की हिम्मत देगी। इसके बाद अभी इसी अप्रैल मंथ के ही शुरुआत में मतलब कि 1 अप्रैल को ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक इंटरनेशनल बड़ी एनिमेशन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी द सुपर मारियो का पार्ट 2 गैलेक्सी, जिसकी भी अभी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है। और बढ़िया बात ये भी है कि ये मूवी अभी हमें इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होते हुए देखने वाली है। जी हाँ, सुपर मारियो मूवी का पार्ट 2 अभी हमें इसी हफ्ते में ही 19 मई से ही इंडिया में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही OTT प्रीमियर होता हुआ दिखने वाला है, जिसको Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे ओनली रेंटल बेसिस पे ही हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा एक साथ ही। इसके बाद अभी कल के दिन में ही मतलब कि इसी फ्राइडे के दिन में ही इंडिया की एक बड़ी मूवी को OTT प्रीमियर किया गया है। लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि ये मूवी यहाँ पे इंडियन तो है ही, लेकिन इंडिया में ही इस मूवी को OTT प्रीमियर नहीं किया गया। जी मैं बात कर रहा हूँ धुरंधर मूवी के पार्ट 2 की, जो अभी OTT प्रीमियर तो हो चुकी है लेकिन ओनली इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए ही, जिसकी इंडियन OTT रिलीज को अभी होल्ड कर लिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में ही बताया था कि ये मूवी अभी हमें इंडिया में जल्दी OTT प्रीमियर होते हुए नहीं देखने वाली, और कम से कम हमें IPL के क्रिकेट मैचेस के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा, और वैसा ही अभी कंफर्म भी हो चुका है। तो कल की हमारी वीडियो रिलीज होने के कुछ टाइम बाद ही जियो हॉटस्टार की ओर से ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई और धुरंधर मूवी के पार्ट 2 की ऑफिशियल OTT प्रीमियर डेट को भी कंफर्म कर दिया गया, मतलब कि इंडिया में। तो धुरंधर मूवी का पार्ट 2 अभी हमें IPL मैचेस के खत्म होने के बाद जून मंथ के ही पहले हफ्ते में OTT प्रीमियर होता हुआ दिखने वाला है, जिसकी OTT रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है 4 जून की। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इस मूवी का नेटफ्लिक्स वाला अनदेखा वर्जन ही मतलब कि अनकट वर्जन ही देखने को मिलने वाला है, जिसमें वैसे थोड़ी रॉनेस कम होने वाली है। मतलब कि जो वर्जन हमें थिएटर्स में देखने को मिला था उससे कुछ ज्यादा फुटेज देखने को मिलने वाली है, बट फिर भी इंटरनेशनल वर्जन से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, जिसमें कुछ डायलॉग्स को बीप किया जाएगा और कुछ सीन्स भी ब्लर होते हुए दिखने वाले हैं। बट फिर भी ये अनकट वर्जन ही होने वाला है, जिसको थोड़ा सा इंडियन CBFC की ओर से कुछ सीन्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाने वाला है। तो ये 3 घंटे 52 मिनट का वर्जन ही हमें जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे भी OTT प्रीमियर होता हुआ दिखने वाला है, जिसको 4 जून की शाम 7 बजे से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद आने वाले दिनों के लिए ही एक और नई हिंदी डार्क क्राइम कॉमेडी ड्रामा देखने को मिलने वाली है, जिसका पहला टीजर भी अभी काफी टाइम पहले ही रिलीज कर दिया गया था, और कहानी भी हमें इस मूवी में एक बढ़िया कॉमेडी वाली देखने को मिलने वाली है। और मेनली कहानी होने वाली है एक ऐसी फैमिली की जिसमें एक माँ और 2 बहनें होती हैं, और अभी उनके घर में एक मर्डर होने वाला है, जिसके बाद इस घर के अंदर होती है ये तीनों औरतें और उनके किचन के अंदर एक डेड बॉडी। तो इसी डेड बॉडी को ही छुपाने के लिए ये तीनों औरतें क्या क्या करती हैं, और इसमें पुलिस की भी एंट्री होने वाली है। तो इस क्राइम को छुपाने के दौरान इनके साथ क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इस मूवी की OTT रिलीज को भी अभी वैसा ही कंफर्म कर दिया गया है, और ये मूवी भी अभी जून मंथ में ही OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दी गई है, और अभी इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस हो चुकी है। और ये मूवी भी अभी हमें जून मंथ के पहले हफ्ते में ही 4 जून से ही OTT प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, माँ बहन मूवी को भी अभी 4 जून से ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, स्पेशली जिनको डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवीज देखना पसंद है। बाकी ये था अभी तक का कंफर्म हुआ कंटेंट, लेकिन और भी कई सारी नई अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें, और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा बाय बाय।